अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़ा था सच्चे रब की तलाश में। ये वो कहानी है जो ईमान को रोशन और ताज़ा कर देगी और दिल को झकझोर देगी। अगर आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे इस चैनल इस्लामी सीन को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ झूठे खुदाओं की पूजा होती थी। लोग पत्थर की बनी मूर्तियों को सजाकर उन्हें रब मान चुके थे। उसी वक्त एक नेक और समझदार नौजवान थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद का नाम था आज़र, जो खुद एक मूर्ति पूजक और मूर्तियां बनाने वाला इंसान था। एक दिन आज़र ने अपने बेटे से कहा, बेटा इब्राहीम, ये मूर्तियां बाजार में ले जाओ और बेच दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से पूछा, अब्बा जान, ये मूर्तियां क्या कर सकती हैं? इनकी ताकत क्या है? आज़र ने घमंड से कहा, बेटा, यही हमारे भगवान हैं। इन्हीं ने आसमान और जमीन बनाई है, इन्हीं ने हमें पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सवाल उठे, अगर ये सच में भगवान है तो खुद को बचा क्यों नहीं पाते? चल क्यों नहीं सकते? बोल क्यों नहीं सकते? वो मूर्तियों को सिर पर रखकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में पेशाब की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने टोकरी उतारी और किनारे रख दी। वापस लौटे तो देखा कि मूर्तियों पर पेशाब का छींटा पड़ गया था। उन्होंने कहा, अरे तुम तो भगवान हो ना, तो खुद को बचाया क्यों नहीं? मूर्तियां चुप थीं, ना कोई आवाज ना कोई हरकत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसे भगवान हो जो खुद को एक मामूली गंदगी से भी नहीं बचा सके? फिर उन्होंने मूर्तियों को धोया, लाइन में खड़ा किया और कहा, अगर तुम सच में भगवान हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। चलो बाजार तक। पर मूर्तियां ज्यों की त्यों रहीं, पत्थर की तरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रस्सी निकाली, सबकी कमर में बांधी और कहा, अगर खुद चल नहीं सकते तो मैं ही घसीट कर ले चलता हूँ। बाजार में बैठ गए। कई घंटे गुजरे पर कोई मूर्ति नहीं बिकी, क्योंकि कुछ मूर्तियां टूटी हुई थीं। घर लौटकर अब्बू आज़र ने पूछा, इब्राहीम, मूर्तियां टूटी क्यों हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये मूर्तियां आपस में लड़ पड़ी। हर एक कह रही थी, मैं बड़ी हूँ, मैं भगवान हूँ, और लड़ते लड़ते टूट गईं। आज़र गुस्से से बोले, बेवकूफी मत करो बेटा, ये मूर्तियां कैसे लड़ सकती हैं? इनमें जान ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अगर इनमें जान नहीं है तो फिर आप इन्हें भगवान क्यों मानते हैं? दोस्तों, अगर आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये समझदारी अच्छी लगी हो तो एक सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये हक की बात हर दिल तक पहुंचे। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर शख्स मेले में चला गया। आज़र ने कहा, इब्राहीम, तुम घर पर रहो और मूर्तियों की देखभाल करो। जब सब लोग चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में दाखिल हुए। देखा, हर मूर्ति के सामने फल, खाना और मिठाइयां रखी थी, मगर कोई मूर्ति कुछ खा नहीं रही थी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम्हारे सामने इतने स्वादिष्ट फल रखे हैं, पर तुम खा क्यों नहीं रहे? मूर्तियां चुप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, तुम तो खुद को भगवान कहते हो, पर खुद खाना भी नहीं खा सकते। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाए और सभी मूर्तियों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़ी मूर्ति के, और कुल्हाड़ी उसी बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दी। जब लोग मेले से लौटे, मंदिर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चिल्लाहट, हमारी मूर्तियां तोड़ दी गईं। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा करते हुए कहा, क्यों नहीं पूछते उसी बड़ी मूर्ति से? कुल्हाड़ी तो उसी के हाथ में है। लोग बोले, वो बोल नहीं सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो बोल नहीं सकती, अपने बचाव में कुछ कह नहीं सकती, तो फिर तुम उससे भगवान कैसे मानते हो? लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। सन्नाटा छा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रब वो है जो सब कुछ पैदा करता है, ना कि वो जिसे इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है। अल्लाह ही एकमात्र सच्चा मालिक है, जिसका कोई शरीक नहीं। अगर आपको यह इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस्लामी सीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नसीहत भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।